हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 फुटप्रिंट्स में स्टार्ट करने वाले हैं द थीफ स्टोरी। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आई लिखा हुआ मिलेगा, मतलब जो हमें स्टोरी सुना रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आई जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पे आई जो है वो यहाँ पे हरी सिंह के लिए रेफ़र किया गया, जबकि ये हरी सिंह उसका एक्चुअल नाम नहीं था, है ना। कि वो क्या करता था, वो बार बार अपना नाम जो है उसको बदलता था। तो ये नैरेटर है स्टोरी का। और वो कौन था? वो 15 साल का एक छोटा बच्चा ही था, मतलब, है ना। इतनी कोई ज़्यादा एज तो उसकी थी नहीं यहाँ पे। और वो अपने आप को क्या समझता था? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। किस चीज़ में? चोरी करने के मामले में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस समझता था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? वो अपने आप को किस चीज़ में बहुत माहिर समझता था? ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। तो वो चोरी करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था कि मैं बहुत ही स्पेशलिस्ट हूँ, मैं चोरी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, एक्सपीरियंस थीफ था। ही इज़ सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क दैट ही रॉब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट। और वो इतना चालाक था अपने काम में, इतने आसानी से अपने काम को करता था, इतने क्लियर तरीके से करता था कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो उसने जब वो अनिल से जब मिलता है तो उससे बातचीत जब वो करता है तो उसको क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो बदले में अनिल उसको क्या दे रहा था वहाँ पे, है ना। तो इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क, तो उसके काम के बदले अनिल उसको क्या देता है? अनिल उसको खाना देता है और रहने के लिए जगह देता है। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो इसको क्या लगता है अनिल को, है ना, थीफ को क्या लगता है कि अनिल जो है वो क्या सोचेगा या कैसा रिएक्शन देगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू हरी, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी। तो इसको लगता था हरी को कि अनिल जो है वो बहुत सैड हो जाएगा। इसका रीज़न ये नहीं था कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, बट इसका रीज़न ये था कि उसको जो इतना ट्रस्ट था हरी सिंह पे, और वो उसने उसके ट्रस्ट को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो इसीलिए वो ज़्यादा दुखी होगा। नेक्स्ट है आपका, वॉट डज़ ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज़ किया है? थीफ के लिए। तो थीफ ने यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिएक्शन बताया है कि जब उनके यहाँ पे चोरी हो जाती है, उनका कोई सामान चोरी हो जाता है। फर्स्ट आपका यहाँ पे है, हरीज experience at theft had made him aware of differences in reactions of people when they are robbed। तो हरी को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, जिससे वो जान गया था लोगों का रिएक्शंस जब वो चोरी करता होगा। तो उसने मोस्टली हर तरह के लोगों के यहाँ पे चोरी किया ही होगा ना, तभी तो वो इतना क्लियरली जो है यहाँ पे बता पा रहा है कि हाँ लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। अकॉर्डिंग टू हिम, अ ग्रीडी मैन शोज फियर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर कोई लालची आदमी है, कोई ग्रीडी मैन है, तो वो क्या दिखाएगा यहाँ पे? फियर, कि मेरी कोई चीज़ ना खो जाए, मेरा कोई सामान ना खो जाए। द रिच एंगर, जो बहुत अमीर होगा वो क्या करेगा? वो गुस्सा दिखाएगा कि मेरी चीज़ कैसे चोरी हो गई है। और जो पुअर मैन है ना, गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? वो बेचारा कुछ भी नहीं करेगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ चलो पैसे चोरी हो गए तो कोई बात नहीं, वो आराम से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है आपका, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या आपको लगता है कि अनिल जो है वो ये चीज़ समझ गया था, अनिल को रियलाइज हो गया था कि उसके घर पे चोरी हो गई है ना, उसको रॉब कर लिया गया? यस, आंसर है आपका हाँ, अनिल को ये रियलाइज हो गया था, ही हैड बीन रॉब्ड एज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी। तो क्योंकि जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो क्या करता है? उसको 50 रुपये का नोट देता है हरी सिंह को, और जो अभी भी क्या था? डैम्प था, है ना, हल्का हल्का गीला था। क्यों? क्योंकि वो रात में बारिश में भीग गया था जब थीफ जो है पैसे लेके यहाँ से भाग गया था। जब वो प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे बारिश होने लगती है और उसकी वजह से उसके पास जो पैसे होते हैं, जो नोट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, व्हाट मेक हिम रिटर्न टू अनिल। तो यहाँ पे हरी सिंह का क्या रिएक्शन था? क्योंकि उसको क्या कहता है अनिल उसको ये भी तो प्रॉमिस करता है ना कि उसको जो है पढ़ना भी सिखाएगा, सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, जिससे वो और काम कर सकता है। तो यहाँ पे हरी सिंह सोचता है कि जब मैं बिना मतलब ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं ऐसे, मुझे कुछ आता नहीं है पढ़ाई लिखाई में, तो तब मैं इतना अच्छे से चोरी कर लेता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा तो मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर लूँगा। क्या ये चीज़ बदल जाती है ना? उसकी जो चीज़ें हैं जो वो सोचता है वो बदल जाता है क्या? और किसकी वजह से, क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो अनिल के पास वापस आ जाता है? आंसर देखते हैं आपका, हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न टू राइट हिज नेम। तो अनिल बहुत खुश था जब उसको उसका नाम लिखना आ गया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेज एज वेल। बहुत एक्साइटेड था जब अनिल ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेज लिखना सिखा दूंगा। ही न्यू दैट बीइंग एन एजुकेटेड मैन वुड ऐड टू हिज एबिलिटीज़ एंड ही कुड अचीव एनीथिंग। तो उसको ये लग रहा था कि अगर मैं पढ़ा लिखा हो जाऊँगा
तो मैं काफ़ी चीज़ें और अचीव कर सकता हूँ, है ना। मेरे लिए तो ये एडवांटेज ही होगा ना कि मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा। बट वैन ही लेफ्ट अनिल्स हाउस, लेकिन जब वो अनिल का घर छोड़ के जाता है, चोरी करके जाता है, ही रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ, बट बीइंग एजुकेटेड वॉज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो कहता है अनिल, इसको समझ में आ जाता है हरी सिंह को कि जब वो अनिल का घर छोड़ के जाता है, पैसे चोरी करके जाता है, कि चोरी करना मेरे लिए बहुत ही सिंपल सी बात थी, है ना। और एक सिंपल सा क्राइम मैंने कर दिया, अपने चीज़ को, अपने आप को किस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया, मैंने चोरी में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मैं एजुकेटेड हो जाता तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल अलग थी, बहुत ही डिफरेंट हो सकती थी मेरे लिए। ही न्यू द रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, है ना, एंड पॉसिबिलिटीज़ दैट वुड कम टू हिम वंस ही वॉज एजुकेटेड। तो उसको इस चीज़ से वो बिल्कुल अच्छे से वाकिफ़ था, है ना, उसको पता था, अवेयर था इस चीज़ को लेकर कि उसको कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी, रेपुटेशन उसकी जो है बढ़ जाएगी, और उसके पास जो बहुत सारे चांसेस होंगे किसी भी काम को करने की, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी अगर वो एजुकेटेड हो जाता। एंड सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल। अब उसने क्या किया, इसी रीज़न की वजह से, है ना, इसी बात की वजह से कि वो पढ़ना लिखना थोड़ा सीख जाएगा, इसीलिए वो जो है वहाँ पे पैसे चोरी करने के बाद भी वो उसके पास वापस आ जाता है, अनिल के पास। नेक्स्ट है आपका, वाई डज Anil not hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employers? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनिल जो है इसको हरी सिंह को पुलिस को हैंड ओवर नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली पीपल ऐसा ही करते होंगे या कुछ और करते हैं? तो अनिल जो है वो बाकी के लोगों से कैसे अलग है, थोड़ा सा उसने क्या रास्ता चूज़ किया हरी सिंह को ठीक करने के लिए? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, unlike others, Anil does not hand over Hari to the police on theft charges. He knew about the theft, but he did not thrash him nor even mention it in front of Hari. अब दूसरे लोगों की तरह उसने नहीं किया। अनिल ने जो है हरी को पुलिस के हवाले नहीं किया, है ना, पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया कि चोरी के इल्ज़ाम में वो जानता था थेफ्ट के बारे में, लेकिन उसने जो है कुछ भी ऐसे जाहिर नहीं होने दिया, हरी के सामने कुछ भी नहीं उसने ऐसे दिखाया, कुछ शो ऑफ नहीं किया। ही वॉज ग्लैड दैट हरी हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। तो वो बहुत खुश था, ग्लैड का मतलब हैप्पी, कि जो हरी है उसको ये अपनी गलती का एहसास तो हो गया है और उसको एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में आ रही है, इसलिए तो वो वापस आया है। अनिल वॉच्ड हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन एंड लीड अ रेस्पेक्टफुल लाइफ। तो यहाँ पे अनिल ये चाहता था कि हरी जो है वो एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रहे, बहुत सम्मान के साथ जिए। वो बाकी लोगों से अलग था, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी समझने वाला इंसान था। हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ चेंज इन हिम। तो जब हरी वापस आया तो उसको लगा कि शायद ये बदलना चाहता है खुद को, इसीलिए वो उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं करता और उसको बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए उसको एक मौका यहाँ पे वो दे देता है। नेक्स्ट है आपका, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? आपको क्या लगता है कि अनिल और हरी सिंह जो है वो सिर्फ फिक्शन है ना, फिक्शियस है बिल्कुल, और या फिर ऐसे लोग रियल में भी रहते हैं, या फिर बस ऐसे हमने इमेजिन कर लिया और इस तरह के लोग हैं? आंसर देखें यहाँ पे, पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। तो इस तरह के लोग तो जल्दी से नहीं मिलते हैं आजकल। अगर कोई हमारे यहाँ पे चोरी कर लेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो सोचेंगे इसको जल्दी से जल्दी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाए। दो एक्सेप्शंस माइट बी देयर, दीज पीपल आर रेयरली फाउंड। तो इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत कम चांसेस है कि मिल जाएं। अनिल बहुत काइंड था, कंसिडरेट पर्सन था, सोचने समझने वाला व्यक्ति था। हु वॉज कंसर्न अबाउट हरीज एजुकेशन, जो है हरी की एजुकेशन को लेके काफ़ी कंसर्न था, है ना, उसको थोड़ा ये लग रहा था कि ये पढ़ना लिखना सीख जाए कैसे भी करके और अपना फ्यूचर जो है उसको सेट कर ले। हरी एक चोर था, हुज हर्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज फ्यूचर। लेकिन अब हरी सिंह जो था वो क्या था, चोर था, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि मैं अगर चोरी करके यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे पढ़ना लिखना कौन सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखा पाएगा, तो वो अपनी गलती को मान लेता है और उसको समझ में आता है कि हाँ इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की। पीपल लाइक दीज आर इमेजिनरी इन टुडेज वर्ल्ड। तो आजकल की दुनिया में इस तरह के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वो हैं आपके इमेजिनेशन में सिर्फ, है ना, रियल में बहुत रेयर केसेस में ऐसा है कि आपको इस तरह के लोग जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, डू यू थिंक it is a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिटेल दी गई है स्टोरी में कि अनिल जो है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, है ना, काफ़ी संघर्ष कर रहा था, काफ़ी उसको हार्डवर्क करना पड़ रहा था, तो आपको उसके बिहेवियर के बारे में यहाँ से क्या पता चलता है? आंसर देखते हैं यहाँ पे, येस इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर। तो येस यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल बताई गई है। उसका लाइफ स्टाइल जो था वो बिल्कुल सिंपल था और वो जो पैसे खर्च करता था वो अपनी पॉकेट के हिसाब से करता था, जितने उसके पास पैसे होंगे ना उतना ही खर्च करता था, ऐसे एक्स्ट्रा में नहीं करता था। हिज स्ट्रगल समटाइम गेव हिम अ लॉट ऑफ इनकम व्हाइल एट अदर टाइम ही यूज्ड टू वरी अबाउट द नेक्स्ट पेमेंट।
कभी कभी उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो आराम से खर्च कर लिया करता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो सोचता था कि मुझे आगे काम कैसे करना है। तो वो क्या किया करता था कि एक बार पैसे ले लिए किसी से, यूज़ कर लिए, जब उसके पैसे आते थे तब वो उसको रिटर्न कर दिया करता था। हरीज ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूएशन इन हिज वर्क जस्टिफाइज हिज बिहेवियर रिगार्डिंग मनी। तो यहाँ पे जो हरी का जो ऑब्जर्वेशन था, उसने बहुत ध्यान से इस चीज़ को नोटिस किया कि उसके काम में जो है वो कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं, है ना, क्योंकि रेगुलर काम नहीं था, उसकी कोई सैलरी बेसिस पे वो काम नहीं करता था। यहाँ से उसका जो बिहेवियर है उसको ये जस्टिफाई कर देता है पैसे को लेकर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। तो क्या आप एक ऐसे इंसान से मिले हैं जो हरी सिंह जैसा हो, उसका कैरेक्टर हरी सिंह से मैच करे। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ। तो आप समझ सकते हैं, है ना, या इमेजिन करिए आप कि आपको क्या लगता है कि जो एक 15 साल का बच्चा एक थीफ में कैसे बदल गया, क्या उसके रीज़न रहे होंगे, क्या उसके सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। आंसर है नो, आई हैवंट मेट सच पीपल लाइक हरी सिंह बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपल इज सर्टेन। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, मतलब हमारे लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, तो इस तरह के लोग हमें लगता तो है नहीं, लेकिन इस तरह के लोग कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, हम तो ऐसे लोगों से नहीं मिले हैं। 15-year-old बॉय कैन बी फोर्स बाय सर्कमस्टांसेस टू बिकम अ थीफ। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं उसके लिए, है ना, कि वो चोर बन गया है, तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे इट मे बी द नीड टू फीड हिमसेल्फ, अपने आप को खाना खिलाने के लिए, अपना कोई इलीगल एडिक्शन है ना, जैसे मतलब किसी को किस तरह का अलग तरह की कोई हैबिट लग जाए, है ना, तो इस तरह से हो सकता है। किसी को जैसे गैम्बलिंग करने की आदत हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या फिर अपनी ऐसी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जिसकी नॉर्मल डिमांड वैसे पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो कोई ना कोई तो रास्ता चूज़ करेगा, कहीं ना कहीं से पैसे इनकम का सोर्स देखेगा ना, उसके पास कोई इनकम का सोर्स वैसा था नहीं, है ना, क्योंकि पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो इसीलिए वो इस तरह की चोरियां जो है वो करते हैं। लोग इस तरह की चोरियां जो है वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को अगर पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक के साथ में अगर हमारी उनकी कोई ऐसी डिमांड है जिसको वो वैसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कम पैसे हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो है लोग इस तरह का जो रास्ता है उसको चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज़ द स्टोरी सेट, which language or languages are spoken in these places, do you think the character in the story spoke to each other in English। तो ये स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है, मतलब जगह के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही है, और आपको क्या लगता है कि जो स्टोरी में कैरेक्टर हैं क्या वो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होंगे या किस तरह से बात कर रहे होंगे। चैप्टर तो हमें इंग्लिश में दिया गया है ना। आंसर देखते हैं यहाँ पे, स्टोरी जो है आप ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश नियर लखनऊ, इस तरह का कोई, वैसे तो उसमें कहीं इस तरह से लिखा नहीं है ना, बस मान लिया है यहाँ पे कि इस तरह की यहाँ पे जगह बता दी है, बस एक अंदाज़ा लगाकर। वी कैन सो बिकॉज द स्टोरी मेंशन दैट देयर इज रेलवे स्टेशन फॉर एक्सप्रेस ट्रेन टू लखनऊ। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगा कि जब ट्रेन पकड़ता है लखनऊ के लिए, है ना, तो उसके आसपास का एरिया ही होगा कुछ, तो इसलिए यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया जस्ट कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास का कोई ये स्टोरी सेट की गई होगी। ट्रेन से पता लगा हमें। प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप्स के बारे में, बाजार, है ना, तो यहाँ पे जो इस तरह की जो शॉप वगैरह है वो तो यहीं मोस्टली आपको मिल जाएंगी। नो द कैरेक्टर इन द स्टोरी डू नॉट स्पीक टू ईच अदर इंग्लिश, तो इंग्लिश में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन शायद हो सकता है हिंदी में या जो भी उनकी लैंग्वेज रही होगी वहाँ पे उस जगह पे उस लैंग्वेज में वो अपना बात यहाँ पे करते होंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अगला अब कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, है ना, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टोरी जो है इसमें क्या था, इसमें 2 डिटेक्टिव्स के बारे में स्टोरी थी, है ना, और दोनों अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे। एक्चुअल में हॉस्पिटल तो ठीक था थोड़ा, लेकिन वो लगता नहीं था कि वो एक्चुअल में इस कैरेक्टर को फिट नहीं कर रहा था, ये काफ़ी मोटा सा था। तो जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं उनके उसकी तरह से उसके अंदर कोई ऐसे फीचर नहीं मैच कर पा रहे थे यहाँ पे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो पहला है, हाउ इज़ हॉस्पिटल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो ये जो हॉस्पिटल था वो बाकी के सीक्रेट एजेंट से क्यों डिफरेंट था। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऑसबेल जो है उसके पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑसबेल जो है वो कैसे डिफरेंट था। ये अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे, और ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑसबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, हाउ डज ही डील विद मैक्स। तो मैक्स के साथ में वो कैसे डील करता है। ये 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह से दे दिए हैं, मतलब सेम ही, और इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ऑसबेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मोर वेज देन वन, है ना, तो ऐसा एक ही कोई वे नहीं था, वो काफ़ी तरह से काफ़ी चीज़ें उसमें अलग अलग थी। वो क्या था, ही हैज़ अ स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। एक होटल में जो है छोटा सा रूम लेके वो वहाँ पे रहता था। जो कॉरिडोर था उसमें बिल्कुल लाइट्स प्रॉपर ऐसे नहीं थी, बहुत ही ग्लूमी सा था, ठीक है, छोटा सा कमरा था। इट वॉज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर और 6 नंबर का वो फ्लोर था। एंड इट वॉज स्कार्सली द सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो वहाँ पे जब फॉलोअर जाता है, जो कि एक यहाँ पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया था, वो सोचता है कि मैं जाऊँगा तो जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मली डिटेक्टिव्स बहुत इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं इस तरह का, ऐसा उसको कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल ऑपोजिट ही मिलता है वहाँ पे।
ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, काफ़ी मोटा सा था. इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद डिफिकल्टी एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट. तो पेरिस में रहने के बाद भी 20 साल रहने के बाद भी वो फ्रेंच भी बोल सकता था, जर्मन भी बोलता था, थोड़ा थोड़ा सीख लिया होगा, जहाँ जहाँ जाता होगा वहाँ थोड़ा थोड़ा सीख लिया होगा, डिफिकल्टी के साथ बोलता था. और उसका जो एक्सेंट था, बोलने का जो तरीका था, वो कौन सा यूज़ करता था, अमेरिकन यूज़ करता था. इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस पास सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल्स ही गॉट ओनली अ रूटीन टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट. तो उसके यहाँ पे क्या था, ये नहीं है कि कोई उससे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है. उसके पास जो नॉर्मली कॉल आते होंगे वो किस चीज़ के लिए आएंगे, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए आएंगे, क्योंकि वो काम ही ऐसा करता था. इन दीज वेज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल नोशन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, वो बाकी ये सीक्रेट एजेंट से काफ़ी अलग था. ही डेल्ट विद Max by inventing some story and convincing Max to act on them so that he could get rid of Max permanently. तो Max के साथ में कैसे डील करता है, वो अपनी मनगढ़ंत है ना, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेता है और उसको Max को इस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि हाँ, जो वो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है, जिससे कि वो ये सारी चीज़ें इसलिए प्लान करता है ताकि वो Max से बहुत जल्दी से छुटकारा पा ले, परमानेंटली छुटकारा पा ले. और ऐसा वो करता भी है लास्ट में. नेक्स्ट है आपका हु इज़ फॉलर, कौन है, एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. तो यहाँ पे उसके साथ में क्या हुआ, फॉलर एक राइटर है यहाँ पे. ही हैड कम टू मीट ऑसबेल, से मिलने के लिए आया. हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे व्हेन ही सॉ एन मैन इन ऑसबेल्स रूम पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड ऑसबेल एंड हिमसेल्फ, है ना. तो उसके साथ में क्या एडवेंचर हो जाता है यहाँ पे कि जब वो रूम में एंटर करते हैं और ऑसबेल जो है उसको पहले एंटर करने के लिए बोलता है फॉलर को. तो जैसे वो रूम खोलते हैं और लाइट जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहले से एक आदमी है जिसके हाथ में बंदूक है, वो लेके खड़ा हुआ है ऐसे, मतलब उन पे पॉइंट करके खड़ा हुआ है. तो इसके लिए बहुत ही जो है थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था इसके लिए यहाँ पे फॉलर के लिए. हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, तो मैक्स अंदर कैसे आया, कमरा तो लॉक था बट मैक्स कैसे अंदर एंटर आया. मैक्स कौन है इसमें, मैक्स इसमें दूसरा सीक्रेट एजेंट था यहाँ पे. मैक्स हैड गॉट इन टू द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की, तो मास्टर की हेल्प से वो अंदर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है आपका हाउ डज ऑसबेल से ही गॉट इन. तो ऑसबेल क्या कहता है कि वो कैसे अंदर आया. ऑसबेल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इन टू द रूम थ्रू द बालकनी. तो ऑसबेल जब उसको बताता है कि उसको क्या लग रहा है कि मैक्स कैसे अंदर आया, तो उसको बताता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स जो है तुम अंदर आए होंगे बालकनी से. ही सेड दैट इट वॉज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड गॉट इन टू हिज रूम दिस वे. तो वो कहता है ऐसा दूसरी बार हुआ है, एक महीने में दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम में कोई बिना मेरी परमिशन के ऐसे बालकनी से एंटर कर गया था. एक्चुअल में वो क्या करता है, वो झूठी तो बोल रहा है यहाँ पे, वहाँ कोई बालकनी नहीं थी, बट वो झूठ बोल रहा है यहाँ पे क्योंकि वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ पे बना रहा है अभी. नेक्स्ट है आपका ऑसबेल डिड नॉट, ये तो देख लो एक बार. ऑसबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. फॉलर हैड एवर रीड व्हाट डू सीक्रेट एजेंट इन बुक्स एंड फिल्म लुक्स लाइक इन योर ओपिनियन. तो यहाँ पे डिस्कस इन ग्रुप और इन क्लास सम स्टोरी और मूवी फीचरिंग स्पाई, डिटेक्टिव, सीक्रेट एजेंट, है ना, एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ए ऑसबेल इन द स्टोरी. यू मे मैंशन कैरेक्टर्स फ्रॉम फिक्शन इन द लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश फिक्शन. यू मे हैव कम अक्रॉस शेरलॉक होम्स, हरक्यूल पॉयरॉट और मिस मार्पल. हैव यू वॉच्ड एनी मूविंग फीचरिंग जेम्स बॉन्ड. ठीक है. तो यहाँ पे ऑसबेल जो था उसका कैरेक्टर फिट नहीं होता था बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट के लिए, जैसा फॉलर ने पढ़ा होगा. तो सीक्रेट एजेंट जो बुक्स वगैरह में हम देखते हैं या मूवीज़ में हम देखते हैं वो हमें कैसे लगते हैं आपके अकॉर्डिंग, और इसको आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमें दिखाया जाता है वो कैसे होते हैं टीवीज़ में या मूवीज़ में, है ना. आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, आजकल बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी आ गई हैं जिसमें क्या होता है, डिटेक्टिव्स जो है आपके काम करते हैं, है ना. और सबसे बढ़िया CID, सबने देखा होगा CID, उसमें भी तो ऐसे करते हैं वो लोग. क्या करते हैं, डिटेक्टिव्स की तरह तो काम करते हैं बिल्कुल. आंसर देखो यहाँ पे, सीक्रेट एजेंट इन फिक्शन आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन, टॉल, डार्क, हैंडसम. तो सीक्रेट एजेंट जो हैं यहाँ पे कैसे दिखाए जाते हैं कि हाँ, हाइट बहुत लंबी सी है, हैंडसम होंगे बहुत ज़्यादा, उनकी जो बॉडी है बिल्कुल एकदम फिट होगी वहाँ पे, ठीक है, और स्मोक करते होंगे, सिगार, ठीक है, सब यूज़ करते होंगे यहाँ पे, इस सारी चीज़ें. और आपको लगता होगा कि ऐसा कि बिल्कुल ऐसे स्टंट करते होंगे, बहुत ही डेंजरस टाइप के स्टंट भी करते होंगे, जैसे जेम्स बॉन्ड आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में. तो यहाँ पे जो मूवीज़ हैं आपने, जैसे जेम्स बॉन्ड होगी या कोई भी ऐसी मूवी जिसमें डिटेक्टिव्स के बारे में कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई स्टोरी है, कुछ भी है, तो वहाँ पर हमें क्या लगता है, वहाँ पर जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे. वो तो ऐसे से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ऐसे से गैजेट यूज़ करते हैं जो नॉर्मल डिटेक्टिव्स के पास ऐसे होंगे ही नहीं वहाँ पे, है ना. तो देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस अपीयरेंस ऑफ अ सीक्रेट एजेंट ऑल्सो. तो कुछ एक्सेप्शंस भी हर जगह होते ही हैं, आपको पता ही है. अ कैरेक्टर नेम फेल्यूदा वॉज क्रिएटेड बाय द सत्यजीत रे, द फेमस बंगाली फिल्म मेकर. एक कैरेक्टर का नाम है ना, किसी मूवी या किसी भी चीज़ का उनका कैरेक्टर होगा, ये प्ले वगैरह का जो भी है. फेल्यूदा वॉज अ टॉल एथलेटिक फिगर हु रिलाइड ऑन हिज सुपर्ब एनालिटिकल एबिलिटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल. तो यहाँ पे क्या था, टॉल
और इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि काफ़ी अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी है इनकी चीज़ों को समझने की, और ऑब्जर्वेशन स्किल भी इनकी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, हाउ डज ऑसबेल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज़ अ बालकनी अटैच टू हिज रूम। तो ऑसबेल कैसे मैक्स को विश्वास दिला देता है कि यहाँ पे बालकनी थी उसके कमरे से जो अटैच है, और इसको आपको बताना है कैसे उसने अपनी स्टोरी को बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग बना लिया था। आंसर देखो, Oswald creates a detailed description of how his office was a part of bigger apartment and how the next room had a direct connection with the balcony। तो Oswald जो है कहानी तो बनाता ही है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, यहाँ पे बनाता है खुद से कि इसका जो ऑफिस है वो एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था, यहाँ पे जो नेक्स्ट रूम है वो कैसे अटैच है यहाँ मेरी मतलब इस बालकनी से, कैसे वो कनेक्टेड है, कैसे वो अटैच है। हिज स्टेटमेंट दैट समबडी एल्स ऑल्सो ब्रोक इन टू हिज ऑफिस थ्रू द बालकनी अर्लियर मेड इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। तो जब वो ये कहता है कि पहले भी मेरे रूम में कोई और आ चुका है ऐसे बालकनी की हेल्प से, तब वो एक्स को थोड़ा लगता है कि हाँ शायद कोई ना कोई इसके रूम में आया होगा, यहाँ पे बालकनी होगी। ऑसबेल्स एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड कामली इन अ सिचुएशन और पैनिक मेक इट्स कन्विंसिंग। तो ऑसबेल बहुत शांति से काम लेता है, यहाँ पे बहुत जल्दी से सोचता है सारी चीज़ों को, है ना, और सिचुएशन को बहुत जल्दी से हैंडल कर लेता है, पैनिक नहीं करता है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बहुत शांति से सारी चीज़ को हैंडल करता है और उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है मैक्स को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, when do you think Oswald thought of his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of event as they happen? तो स्टोरी जब आपने पढ़ी होगी तो आपको क्या लगता है कि ऑसबेल ने कब ये प्लान सोचा होगा कि मुझे मैक्स से छुटकारा चाहिए? क्या आपको लगता है कि उसने पहले से इस चीज़ पे काम किया होगा डिटेल में स्टार्टिंग से ही, या फिर उसने ये प्लान जो है कैसे उसने स्टार्ट किया इस प्लान को, और उसने प्लान तब बनाया जब वो सारी चीज़ें होती रहती ना, साथ साथ ही प्लान बनाना एकदम, तब उसने ये सारी चीज़ें जो है प्लान करी होंगी। आंसर देखो इसका, नो आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्क आउट इस प्लान इन डिटेल अर्लियर। तो पहले तो नहीं करा होगा, इसको भी नहीं पता था कि वहाँ पे मैक्स है। ही टुक एडवांटेज ऑफ द इवेंट एज दे हैपन। तो जैसे जैसे चीज़ें होती रही ना स्टोरी में, वैसे वैसे उसने क्या किया, वैसे वैसे उसने प्लान किया। ऑसबेल ने फटाफट स्टोरी बना ली बालकनी की जो कमरे के बाहर थी, है ना, और जैसे कमरे के बाहर नॉक करता है कोई तो वो कह देता है कि हाँ ये पुलिस है। ये सारी चीज़ें मैक्स को क्या कर देती हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट कर देती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं। ही बिकेम रेस्टलेस, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना है ना, एंड विदाउट सीइंग बिलो, कुछ भी नहीं देखता है। जब वो बालकनी के विंडो के बाहर जाता है तो एक बार चेक तो करना चाहिए ना कि एक्चुअल में कुछ है या नहीं है। चेक वेक कुछ भी नहीं करता है, सीधा नीचे, और बालकनी के नीचे जाके वो गिर जाता है, उसकी बस चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, इसको तो रहने दो, यहाँ पे ये वाला देख लो एक बार, ये भी नहीं करना है आपको। ओके ठीक है, एक बार इसके मैं दूसरे क्वेश्चंस बता देती हूँ आप। अच्छा, तो इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके नहीं है, बट अगर आ जाएं तो एक्स्ट्रा कैसे आएंगे, आपको वही लाइंस दे दी जाएंगी, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसी में से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसमें हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था हमारा थीव स्टोरी, और जो हमारा 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, उसके क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको 2 चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।